हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 13 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो के लिंक को ग्रुप में शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12 जून को। हर साल 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बाल श्रम के विश्वव्यापी विलुप्त होने प्रयासों और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लॉन्च किया गया था। बात करें थीम 2020 का, कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ष 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की थी। चलिए अब आपको जून माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून को तेलंगाना स्टेट फाउंडेशन डे, 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे, 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशियंस डे, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने पहले हाई राइज ओवर हेड इक्विपमेंट को चालू करके एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे ने पहली हाई राइज ओवर हेड इक्विपमेंट को चालू करके एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है और इसे पश्चिम रेलवे ने सफलतापूर्वक विद्युतीकृत क्षेत्र में डबल स्टैक कंटेनर चलाया है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे OHE क्षेत्र में उच्च पहुंच वाले पैनोग्राफ के साथ डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला पहला रेलवे बन गया है, जो दुनिया भर में अपनी तरह की पहली पहल है। इससे पहले हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट से तार की ऊंचाई 7.57 मीटर है और जिसका 10 जून 2020 को गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशनों के बीच सफलतापूर्वक संचालन किया गया था। भारतीय रेलवे की इस नई उपलब्धि से एक नवीनतम हरित पहल के रूप में ग्रीन इंडिया के महत्वाकांक्षी मिशन को बढ़ावा मिलेगा। बात करें भारतीय रेलवे के वर्तमान रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, चेयरमैन है VK यादव जी यानी कि विनोद कुमार यादव जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जी किशन रेड्डी जी। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्र सेनानियों के कल्याण के लिए एक समिति का पुनर्गठन किया है। गृह मामलों के राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। इसमें देश भर के 9 प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी भी इसके सदस्य हैं। गृह मंत्रालय के पास एक और प्रभाग है जो लगभग 30,000 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को पेंशन वितरित करता है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस जहाज निर्माता ने कोस्ट गार्ड के लिए ICGS कनकलता बरुआ नामक फास्ट पेट्रोल वेसल डिलीवर किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। भारत के प्रमुख शिप बिल्डर कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने हाल ही में ICGS कनकलता बरुआ नाम से फास्ट पेट्रोल वेसल डिलीवर किया है। यह भारतीय तटरक्षक बल के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला में 5वां और अंतिम जहाज़ है। यह GRSE शिपयार्ड द्वारा डिलीवर किया गया 105वां पोत भी है। इससे पहले इस श्रृंखला में ICGS प्रियदर्शनी, ICGS एनी बेसेंट और ICGS अमृता कौर नामक जहाज़ों को तटरक्षक बल को डिलीवर किया गया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है ICGS कनकलता बरुआ। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में योजना आयोग के किस पूर्व सदस्य का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, A वैद्यनाथन। योजना आयोग के पूर्व सदस्य A वैद्यनाथन का निधन हो गया। वे साल 1962 से 1972 तक योजना आयोग के
परिप्रेक्ष्य योजना प्रभाग के सदस्य रहे थे। इसके अलावा मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ में प्रोफेसर भी रह चुके थे। वैद्यनाथन ने साल 2004 में सहकारी क्रेडिट संस्थानों के पुनरुत्थान के लिए सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता की थी और कृषि आय के कराधान पर के.एन. राज समिति 1969-70 के सदस्य भी थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे ए वैद्यनाथन। बात करें योजना आयोग तो योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग। योजना के स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोथा लगाने का कीर्तिमान बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाइना। चीन के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोथा लगाने का कीर्तिमान बनाया है। सबमर्सिबल गहरे पानी में भीतर जा सकने वाली एक मशीन होती है जिसका इस्तेमाल प्रायः वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। चीन के सबमर्सिबल हाइडू 1 ने प्रशांत महासागर के भीतर स्थित विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने का कीर्तिमान बनाया है। चलिए अब आपको चाइना के बारे में आते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रेनमिनबी, नेशनल डे 1 अक्टूबर, हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। बात करें एफबी की तो एफबी 2009 से चाइना में बैंड है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी आपको पता ही है चाइना की है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना की है। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री की बात करें तो चाइना के पास ही है। चाइना की नेशनल गेम की बात करें तो टेबल टेनिस, बर्ड है वाइट जियान पांडा, फ्लावर है प्लम ब्लॉसम, पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में चाइना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में प्रतिष्ठित 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रतनलाल। भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतनलाल ने प्रतिष्ठित 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है जिसे कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। इस पुरस्कार ने छोटे किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करके वैश्विक खाद्य आपूर्ति बढ़ाने में उनके योगदान को मान्यता दी है। यह पुरस्कार मृदा स्वास्थ्य के प्रबंधन और पुनर्स्थापन के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं डॉक्टर रतनलाल। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए नैनो टेक्निक आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, DIAT। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की यानी कि DIT ने पुणे में कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए नैनो तकनीक आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। इस कीटाणुनाशक स्प्रे का नाम अनन्या रखा गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू कर दी है। सा योद्धा नाम की इस पहल की शुरुआत करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जुनैद अहमद ने कहा है कि सरकार कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। चलिए अब आपको बांग्लादेश के बारे में बातें हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। करेंसी है टका, नेशनल डे 26 मार्च, लार्जेस्ट लेक है कैप्टाई, हाईएस्ट माउंटेन है कियोकोरोडोंग, नेशनल गेम है कबड्डी, नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर, नेशनल बर्ड है मैकपाई रोबिन, फ्लावर वाटर लिली, ट्री है मैंगो, पार्लियामेंट नेम है जातीय संसद, नेशनल एंथम है हमार सोनार बंगला जिसे कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको ये बता दूं कि हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो हमने अपलोड किया है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 10, मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई।
मर्सर के वर्ष 2020 रहन सहन की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई विश्व में 60वां सबसे महंगा शहर है, जबकि एशिया में यह 19वां स्थान पर है। सर्वे के अनुसार भारतीय शहरों में मुंबई सबसे महंगा शहर है। इसके बाद नई दिल्ली विश्व स्तर पर 101वां और चेन्नई विश्व स्तर पर 143वें स्थान पर है। सर्वे में कहा गया कि बेंगलुरु 171 और कोलकाता 185 रैंकिंग में सबसे कम खर्चीले भारतीय शहरों में हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि हर मूल से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4000 करोड़ रुपीस। सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर को दी गई है। इसका लक्ष्य ड्रिप व छिड़काव के जरिए सिंचाई की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किसानों को कम पानी में ज़्यादा खेत की सिंचाई करने में सक्षम बनाना है। लघु सिंचाई की इन तकनीक से न केवल पानी की बचत होती है बल्कि उर्वरक और श्रम भी कम लगता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संजीता चानू। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF ने भारतीय भारोत्तोलक के संजीता चानू के खिलाफ लगाए गए डोपिंग के आरोपों को उनके नमूनों में एकरूपता नहीं पाए जाने के कारण खारिज कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता इस खिलाड़ी ने माफ़ी मांगने और मुआवजा देने की मांग की है। यह फैसला IWF ने विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी वाडा की सिफारिशों के आधार पर किया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं संजीता चानू। चलिए अब आपको IWF यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के बारे में बताते हैं। हेडक्वार्टर है बुडापेस्ट, हंगरी में। प्रेसिडेंट हैं उर्सुला पपांड्रिया। फाउंडर इसकी बात करें तो 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की तो इंग्लिश एंड हंगेरियन है। ये स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। चलिए अब आपको कर्नाटक के बारे में बातें हैं। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री वजुभाई वाला। कैपिटल है बेंगलुरु। फर्स्ट CM है के चिंगलारा रेड्डी। फर्स्ट गवर्नर जयचामराजेंद्र वड़ियार। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। कर्नाटक का हाई कोर्ट है कर्नाटक में। चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओकाजी। बात करें स्टेट ट्री की तो सैंडलवुड, फ्लावर लोटस, एनिमल एशियन एलिफेंट, स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। स्टेट डांस यक्षगान। नेशनल पार्क नागरहोल, बंदीपुर अंसी, भद्र टाइगर रिजर्व। डैम से तुंगभद्रा, कृष्णा राजा सागर। मेन रिवर्स की बात करें कावेरी, मांडवी, कृष्णा, तुंगभद्रा। कर्नाटक से सटे राज्यों के बारे में आते हैं। अराबियन सी है वेस्ट में, गोवा है नॉर्थ वेस्ट में, महाराष्ट्र है नॉर्थ में, तेलंगाना है नॉर्थ ईस्ट में, आंध्र प्रदेश है ईस्ट में, तमिलनाडु है साउथ ईस्ट में एंड केरला है साउथ में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं कर्नाटका। ये मैप में कर्नाटका। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। रेटिंग एजेंसी फिंच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितने रहने का अनुमान लगाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 9.5%। फिच रेटिंग्स के मुताबिक 2020-21 में भारत की GDP में 5% की गिरावट आ सकती है, मगर अगले वित्त वर्ष में 9.5% वृद्धि का अनुमान है। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान जताया है। एजेंसी ने हाल ही में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में कोरोना वायरस महामारी के कारण आई गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से वापसी करेगी। चलिए चलते हैं आज 13 जून के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में बताते हैं आपको। 13 जून 1420 को सलाउद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 1707 में
फेरेंस राजोगी द्वितीय ने हंगरी को स्वतंत्र घोषित किया था। 1721 की बात करते हुए इंग्लैंड ने मैड्रिड के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया था। 1727 में स्पेन ने पेरिस से आर्थिक संधि पर हस्ताक्षर किए। 1753 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन और मोडेना ने गुप्त सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1888 में अमेरिकी कांग्रेस ने श्रम विभाग का गठन किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1920 में संयुक्त राज्य अमेरिका के डाक विभाग के नियम के अनुसार बच्चों का पार्सल पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। 1932 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बात करें 1943 में तो आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पनडुब्बी के द्वारा जर्मनी से टोक्यो की यात्रा शुरू की थी। 1956 में 72 वर्षों तक अपने नियंत्रण में रखने के बाद ब्रिटेन ने सुएज नहर का नियंत्रण मिस्र को सौंप दिया था। 1956 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन को गठित किया गया था। 1963 में न्यूयॉर्क कमोडिटी एक्सचेंज ने चांदी के वायदा अनुबंधों को कारोबार शुरू किया था। 1982 में फीफा विश्व कप स्पेन में शुरू किया गया था। 1993 की बात करें तो किम कैम्पबेल कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी आज ही के दिन बनी थी। बात करें 2006 की तो नाइजीरिया और कैमरून ने सीमा विवाद पर समझौता किया था। 2012 की बात करें तो प्रसिद्ध गज़ल गायक मेहंदी हसन का निधन आज के दिन हुआ था। चलिए अब आपको 13 जून के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस के बारे में आते हैं। 13 जून को उधम सिंह शहीद दिवस मनाया जाता है। 13 जून के उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की बात करें तो 2012 में मेहंदी हसन जो कि एक संगीतकार थे, पाकिस्तान से संबंधित थे, उनका निधन हुआ था। बात करें 13 जून को जन्म प्रसिद्ध व्यक्तियों की तो 1909 में EMS नबोडी प्राट जो कि एक राजनीतिक थे, भारत से संबंधित थे, उनका जन्म हुआ था। 1992 में दिशा पटानी जो कि एक अभिनेत्री है बॉलीवुड की, उनका भी जन्म हुआ है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने वाले उद्घोषणा को कितने समय में अनुमोदित किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 महीने के अंदर। चलिए चलते हैं आज के आंसर ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन की तरफ। किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने अपनी प्रमुख वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड बैंक। आप लोग कमेंट करके आंसर ज़रूर बताया कीजिए। कमेंट करने से आपको आसानी से याद हो जाता है। बात करें वर्ल्ड बैंक की तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड आर मलपास। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में फ्लिट्स नामक एक नई सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।